खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, आज मैं दोबारा आपके साथ यूट्यूब चैनल पर आपके साथ मुखातब हूँ। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। तो आज मैं बाइबल मुक़द्दस में से जो शरीयत के अंदर 5वीं किताब है, उस हिस्से में से, इस तरह की किताब में से आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करता हूँ, जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो हमारे कौम के बेटियों के बारे में जो कानून जो है गर्दिश कर रहा है, जो आइन बनाया गया है, बताया जा रहा है कि ये हमारे लोगों के खिलाफ है। तो ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि हम क्यों इसकी मज़ामत करते हैं, क्यों हम ये बात करते हैं। बाइबल मुक़द्दस के अंदर भी लिखा है, उसका 7वां बाब और उसकी 3री आयत में से, तो उनसे ब्याह शादियाँ भी ना करना, ना अपनी बेटियां देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना। खुदाउन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने वालों पर खुदाउन की तरफ से बरकत हो। सब कहेंगे आमीन। मेरे अजीजों, खुदा ने जब ये बुजुर्ग मूसा के साथ कलाम किया और खुदाउन ने उनको कैसे बताया है कि अपने आप को इन लोगों से कैसे महफूज रहना है, और खुदा ने रिश्तों की पहचान जो है ये कैसे दी कि ये तेरा बाप है, ये तेरी माँ है, ये तेरी बहन है, ये तेरी बेटी है। इन सारे रिश्तों के जो नाम है, जो तरतीब है, वो बाइबल मुक़द्दस में से मिलती है। रिश्तों का आगाज ये खुदा ने खुद दिया था। तो खुदा ने हमें ये हुक्म दिया है कि ना तुमने उनको अपनी बेटियां देना और ना उनसे बेटियां लेना अपने बेटों के लिए। मुल्क पाकिस्तान के अंदर हम जरूर रहते हैं, लेकिन इस्लाम के हम ना बेटों को बेटियां दे सकते हैं और ना ही अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां दे सकते हैं, क्योंकि ये खुदा का आइन हमें बताता है, खुदा का कलाम बताता है। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ मुखातब हूं कि हम मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहते जरूर हैं, लेकिन फॉलोअर हम बाइबल के हैं। हम किसी और किताब के फॉलोअर नहीं हैं। हम बाइबल जो कुछ हमें बताएगी हमने वो करना है, और वही तरबियत हमने अपने चर्चों के अंदर अपने बेटों बेटियों को देनी है। और जैसे बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है वैसे ही हम सिखाएंगे, और सीख कर अमल करने के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस पर प्रैक्टिकल करें, अमल करें। मेरे बेटों, मेरी बेटियों, ये खुदा की तरफ से हुक्म है। और दूसरी बड़ी बात जो है, जो हमारे लीडर भी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, उनके लिए भी मैं ये बात बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी किसी चर्च के ही मेंबर हैं, आपने भी किसी चर्च से ही आप मसीह होने का ऐलान और इज़हार करते हैं कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो इस चर्च के हैं, अगर आप भी किसी चर्च के अंदर से सीखे हुए हैं, अगर आपने भी सुना हुआ है, तो फिर आपको भी वैसी ही तरबियत दी जाती है जैसे दूसरों को दे रहे हैं, जैसे दूसरों को हुक्म देते हैं, वैसे ही आपको भी बताया जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल करना आपकी जिम्मेदारी है, आपका हक बनता है, क्योंकि प्रैक्टिकल करवाना चर्च का काम नहीं। चर्च का काम है खुदा के आइन को बयान करना और खुदा के हुक्म को बता देना। आगे प्रैक्टिकल आपने करना है। खुदा आप सबको बरकत दे। और जरूरी है कि हम सब जुड़ें, बैठें और बैठकर कोई अच्छा डिसीजन लें, अच्छा फैसला करें, और दुआ के जरिए हम जब आगाज करेंगे, तो जब हम खुदा के हुजूर ऐसे हो जाएंगे, तो फिर हमारी जो कौम है वो तरक्की करेगी। चर्च और लीडर जो हैं वो मिलकर खुदा के हुजूर झुकें, ताकि कोई बेहतर वे अपनी कौम के लिए निकाल सकें, जैसे मूसा अपने लोगों के साथ मिलकर। बेशक वो लीडर था, रूहानी भी हम देखते हैं वो लीडर है। खुदाउन अगर आपको ये पावर देते हैं, खुदा आपको इज्जत देते हैं, तो उस इज्जत के अंदर भी आप जाकर ऐसे छोटे बहन भाइयों की, समझ लेने में छोटे जो कह रहा हूँ, जो नीचे हैं आपसे, उनका ख्याल रखना भी आपका हक बनता है। उनको आपने ही गाइड करना है और हमने गाइड करना है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। खुदावंद आपको बरकत दे और हम सब इस बात के लिए तैयार हो जाएं और लोगों को बता देंगे कि हम बाइबल के फॉलोअर हैं, और ना हम अपनी बेटियां आपको देंगे। एज कोई भी आप डिसाइड करें, किसी एज में भी हम नहीं करना चाहते,
ٹھیک ہے، جو 12 سال کا آئین یا یہ آئین آپ بنا رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں وہ تو آپ نے کرتے رہنا ہے، کیونکہ آپ کا جو نیگیٹو رول ہے وہ آپ نے کرنا ہے، لیکن ہم پازیٹیو کی بات کرتے ہیں، ہم پازیٹیو لوگ ہیں اور پازیٹیو کی بات کرتے ہیں، ہم اس ملک کی سلامتی کے چاہنے والے ہیں، اور خدا نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کریں، تاکہ بیٹے بیٹیاں ترقی کریں اور اس ملک خدا کے نام کو اور اونچا کر سکیں، اور اپنے ماں باپ کی عزت کو چار چاند لگائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ۔